हेलो एवरीवन गाइस, मेरा नाम अदनान है और ये है आपका चैनल फैंडम टेक्निकल। सो गाइस, आज बहुत दिनों के बाद में आपके सिलेक्टर्स का जो मैंने वीडियो आपसे प्रॉमिस किया था वो आपको वीडियो लेके आया हूँ। और इसके अंदर बेसिकली अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें देखेंगे। सिलेक्टर्स बेसिकली होते क्या हैं? सबसे पहले बात यार ये आती है कि ये होते क्या हैं। एक्चुअली ये क्या होते हैं? एचटीएमएल के अंदर ना जब आपको कुछ चीज़ों को सिलेक्ट करना होता है, कुछ पर्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट को आपको सिलेक्ट करना है जिनसे उनके ऊपर कोई पर्टिकुलर टास्क या कोई एक्टिविटी आप परफॉर्म करा सको। जैसे कि हमने अब देखा था कि सीएसएस के अंदर इससे पहले वाली वीडियो तो भी मैंने बनाई थी ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि हमें आईडी और क्लास की क्यों ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जैसे आप डेफिनेशन देख सकते हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का काम है। सिलेक्टर्स आर द पैटर्न यूज्ड टू सिलेक्ट द एलिमेंट्स यू वांट टू स्टाइल। स्टाइल वाला जो है ये स्टाइल टैग है, वही वाला सीएसएस में जो मैंने आपको बताया था। ओके। देन जो होते हैं दो मेन तरह के सिलेक्टर्स होते हैं। अभी दो मेन तरह के सिलेक्टर्स कौन से होते हैं? एक तो क्लास बताया था मैंने और दूसरा आपको क्या बताया था? आईडी। सो ये क्लास और आईडी आपको बताया था, बट ये नीड क्या है? हम क्लास से भी तो काम चला सकते थे और आईडी से भी काम चला सकते थे। यानी मतलब यार दो चीज एक्सिस्ट करती है तो कोई ना कोई तो डिफरेंस होगा ना। एक्चुअली हमें इसके ज्यादा डिटेल्स में नहीं है ना, बट इतना समझ लेना है कि क्लास और आईडी ना एक कंस्ट्रेंट होता है उनके अंदर, यानी एक बाउंडेशन होती है। क्लास को आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो, बट आप आईडी को आप मल्टीपल टाइम्स यूज नहीं कर सकते। और आईडी जो होती है ना, वो आईडी जो होती है फॉर्म में बहुत ज्यादा हमें काम आती है। अब आपने अगर किसी की आईडी लिख रखी है ना, अगर आपने किसी मतलब एचटीएमएल एलिमेंट की आपकी आईडी होती है, उन आईडीज के थ्रू ही इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है सर्वर को। सो आईडीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वैसे ही किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को आपको सिलेक्ट करना हुआ, सो उसके अंदर भी आईडी काम आती है। बेसिकली इनका डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके और भी डिफरेंसेस हो सकते हैं और होते भी हैं एक्चुअली, बट अभी हम उनमें नहीं जाएंगे। हम अपने वीडियो को शॉर्ट एंड टू द पॉइंट रखेंगे, बिल्कुल। ओके। सो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे दो मेन सेलेक्टर्स होते हैं। क्लास होता है, एग्जाम्पल में डॉट इंट्रो लिखा है यहाँ पे, ये जो है ना डॉट लगा है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। एग्जाम्पल के यहाँ पे डॉट लगा है। सिलेक्ट ऑल द एलिमेंट्स विद क्लास इज इक्वल टू इंट्रो। अब क्लास हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आता है ये आईडी। अब आईडी होगी हैशटैग एग्जाम्पल। हैशटैग लगाने से, यानी किसी भी, अगर आपने हैशटैग लगा दिया, फर्स्ट नेम करके लिख दिया है, कुछ भी लिख दिया, तो वो आईडी हो जाएगी। ओके। सिलेक्ट द एलिमेंट्स विद आईडी इज इक्वल टू डबल कोट्स फर्स्ट नेम। ओके। सो एक बेसिक ही सिंटैक्स है जिससे मैंने कॉल करा सकते हैं कि ये आईडी लगा दो, सिंपल मतलब भाषा में अगर हम कहें तो ये मतलब है। ओके। और अब सिंटैक्स में देखते हैं हम। सिंटैक्स इनका बेसिकली क्या है, जैसे मैं आपको कहता हूँ डॉट लगाना, सबसे पहले डॉट लगा दिया, उसके बाद क्लास का नाम, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लिखें, ठीक है। उसके बाद सेम यही यहाँ पे आईडी के अंदर होगा, हम दोनों को सामने सामने देखेंगे। तो यहाँ पे हैशटैग आप लगाओगे, कुछ भी नाम लिख दोगे, ये आपके ऊपर होगा चॉइस, ठीक है। आप मेन वगैरह करके और कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो करें तो बेटर रहेगा थोड़ा। फिर डेफिनेशन। अब डेफिनेशन यहाँ पे जो है, डेफिनेशन से बेसिकली सिंपल ये मतलब है कि यार करना क्या है काम। तो यहाँ पे विड्थ चेंज करनी है, किसी की हाइट चेंज करनी है, फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, एक्सेट्रा, वो ये सब आप यहीं पे लिखोगे, ठीक है। डेफिनेशन के अंदर सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे आप इनको जैसे मतलब क्रिएट करोगे, वो सिंटैक्स ये रहेगा बस। डॉट लग जाएगा, हैशटैग लग जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद क्लास कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स, आईडी कॉल वंस एंड यूनिक, यानी आईडी यूनिक होनी चाहिए और एक ही बार से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो अब थोड़ा समझते हैं कि यार आगे कोड देखते हैं, चलो थोड़ा इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। फिलहाल ये सीएसएस प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, उसके बाद हम कोड देखते हैं, उससे थोड़ा पता लग जाएगा कि क्या चल रहा है, क्या है क्या भाई ये। ठीक है। अब सीएसएस प्रॉपर्टीज जो है हमारी, वो उसके अंदर अब हम देखते हैं कि यार तीन चार तरीके की हमने देख रखी हैं। क्या क्या देख रखा है हमने? विड्थ देख रखा है, हाँ जी। हमने जो इससे पहले वाला वीडियो है उसके अंदर कवर अप करवाया था, विड्थ होती है। देन उसके बाद यहीं पे हाइट भी होती है, हाइट भी होती है। देन बैकग्राउंड कलर भी होता है। फ्लोट, अब फ्लोट जो होता है, फ्लोट में बस डायरेक्शन होता है, गिव डायरेक्शन टू एलिमेंट। एलिमेंट कहाँ पे प्लेस करोगे आप, एलिमेंट लेफ्ट में आएगा या राइट में आएगा, ये सब होता है। बैकग्राउंड कलर के अंदर बैकग्राउंड कलर दिया जाता है किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, कलर नेम और कलर कोड यूज करते हैं। हमें पता है कलर नेम आपने रेड लिख दिया, डार्क रेड लिख दिया, कलर कोड आपने लिख दिया हैशटैग करके, जो होते हैं कलर कोड, 00, डबल एफ, ट्रिपल एफ, ऐसे करके वो सब होते हैं। वो आप देख सकते हैं, नेट से कॉपी करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल कलर कोड पूछे नहीं जाते हैं पेपर में। ओके। देन विड्थ और हाइट को आप किस किस में कर सकते हो? भाई देखो, एक विड्थ क्या होता है आपको पता है, और हाइट क्या होता है आपको पता है, हमने देख रखा है, ठीक है। इन पिक्सल में या परसेंटेज में कर सकते हैं। फिर मैंने आपको पीएक्स यानी पिक्सल का तो बता दिया था, परसेंटेज नहीं होता। परसेंटेज में हम कर सकते हैं यूज, बट ये ना भी थोड़ा हाई लेवल का है, जब हम थोड़ा सा एक पूरी वेबसाइट डिजाइन करेंगे तब उसके अंदर ये काम आएगा। फिलहाल अभी हम बेसिक सीख रहे हैं। ओके। अब हम कोड पे आते हैं। ये चीजें मैंने आपको क्यों बताई हैं सीएसएस की, बिकॉज ना ये जो है ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो इनको आपको आना चाहिए कि मतलब किसमें किसको यूज करना है, कैसे किसको यूज करना होता है। एक बेसिक कोड लिखने के लिए इतना तो आपको आता ही आना ही चाहिए मतलब, ठीक है। सो अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम एक कोड देखेंगे। और वो कोड जो है ना, आप कहोगे कि यार ये कोड जो है बहुत छोटा लग रहा है, मतलब छोटा मतलब क्या, स्मॉल स्मॉल फॉन्ट साइज में लिखा है। ओके। एक्चुअली क्या था, स्पेस कम था तो मैंने कुछ चीजें कर दी। अब देखिए आपको इतना तो पता है, पहली हेडलाइन मतलब जो होती है लाइन, क्या होती है, डॉक टैब एचटीएमएल। फिर एचटीएमएल यहाँ पे आप आते हैं, टैब दबा देते हैं, ये पूरा आपका आ जाता है, ठीक है, पूरा हमारा आ जाता है। देन उसके बाद आप क्या करते हो,
आप यार यहाँ हेड के सेक्शन में आते हो, यहाँ टाइटल होता है, टाइटल टैग होता है, टाइटल टैग के अंदर अपना टाइटल लिखते हैं, मैंने सीएसएस प्रॉपर्टीज लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने क्या यूज करा, स्टाइल टैग। क्या यहाँ पे स्टाइल टैग क्यों यूज करा यार, मैंने तो पिछली वीडियो में कहा था कि मैं हेड के नीचे यूज करता हूँ। इसलिए क्या था ना कि मैंने सोचा कि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसे यूज कर लिया, जिससे आपको पता चले हाँ यहाँ पे भी ये काम कर सकता है। और 3 तरीके के सीएसएस दिखे थे, इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल। सो वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं कार्ड्स के ऑप्शन में शेयर कर दूंगा। देन अब यहाँ पे मैंने किया क्या है, ध्यान से कोड को देखिए। स्टाइल करके यहाँ पे टैब लिखा है, बाकी सब अपने आप आ जाता है, ओके। हाँ फिर भी लेकिन इसे पढ़ लीजिएगा, बिकॉज जब आप कोड लिखोगे ना वहां बैठ के एग्जाम में, तो वहां पे ये टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश सीएसएस ये सब जो आपको आएगा नहीं, तो ये सब चीजें आप अपने आप याद रखिए, बिकॉज कोड एडिटर जो होते हैं ना काम को बहुत ईजी कर देते हैं। देन उसके बाद मैं क्या करा, क्लास बनाई है मेन नाम की, मेन नाम की मैंने क्लास बना रखी है। मेन नाम की क्लास के अंदर मैंने 3 चीजें कर रखी है, मैंने विड्थ को कर रखा है, बैकग्राउंड कर रखा है, हाइट कर रखा है, ये सब मैंने कर रखा है। आपको समझ में आ गया होगा क्या चाहता हूँ मैं, ठीक है। सिंपलेस्ट कोड है, इसको देख के समझ आ चुका होगा क्या चाहता हूँ मैं, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे हेड सेक्शन क्लोज हो, स्टाइल टैग क्लोज होगा सबसे पहले तो, इसका हेड सेक्शन क्लोज होगा, ठीक है। ये सब क्लोज होने के बाद क्या हुआ आपका, हम आते हैं बॉडी टैग में। बॉडी टैग में मैंने यहाँ पे एक चीज करी है, ये कोड थोड़ा सा डिफरेंस है बाकी कोड से, बट फिर भी हम इसे समझें क्या है। एक मैंने बनाई डिवीजन करके, डिवीजन बनाते हैं डिवीजन टैग, ठीक है, डिवीजन बनाया। फिर उसके अंदर एक और डिवीजन बनाया, फिर उसके अंदर मैंने एक और डिवीजन बनाया। अब इस डिवीजन के अंदर बनाने का फायदा क्या है, एक्चुअली मुझे ये देखना है। तो कभी कभार सपोज हम एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे डिवीजन क्रिएट करते हैं, वो डिवीजन क्रिएट करने की वजह हो सकती है कि आप सेपरेट करना चाहते हैं एलिमेंट्स को, या पर्टिकुलर सिलेक्ट करना चाहते हैं एलिमेंट्स को। सिलेक्ट करना मतलब, अब जैसे यार आपने क्लास लगानी है, मैंने कोई ये जो क्लास बना रखी है, अगर मैं आपको कहूँ कि ये इस डिवीजन पे लगानी है मुझे, या इन एलिमेंट्स पे लगानी है, तो अगर उन एलिमेंट्स पे लगानी होगी आपको, कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स पे अगर आपको लगानी पड़ेगी, तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप जो क्लास बना रखी है ना ये, इसको आप इस डिवीजन पे लगाओगे सिर्फ। अब ये बस कॉल कर दोगे, लग जाएगी पूरे इसके ऊपर, ठीक है, आ जाएगा। बट यहीं पे अगर हमसे कहें कि यार हमें इंडिविजुअल एलिमेंट है, तो आप क्या करोगे, इस क्लास को इस पे भी लगाओगे, देन उसके बाद फिर इसी क्लास को इस पे, देन फिर इस पे। इससे बहुत ज्यादा ना मतलब सही नहीं रहेगा यार, बहुत ज्यादा बुरा लगेगा ऐसे काम करने में, जो बिल्कुल सही नहीं है। और कोडर्स हैं तो हमें तो पता होना चाहिए। अब यहाँ पे 3 डिवीजन मैंने क्यों किया, यार एक डिवीजन हो गया, उसके ऊपर एक डिवीजन हो गया, फिर उसके ऊपर एक डिवीजन, ये क्यों करा है, 3 3 डिवीजन की क्या नीड थी। एक्चुअली क्या था ना, यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। उन टॉपिक्स में से एक टॉपिक ऐसा होता है जो होता है मार्जिन एंड पैडिंग का। मार्जिन पैडिंग जो होता है बेसिकली वो जो होता है आपको समझाने के लिए, मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊंगा इस कोड को। इस कोड को हम क्या है, एक सिंगल डिवीजन में लिख के दिखाएंगे आपको, और 3 डिवीजन में लिख के दिखाएंगे। 3 डिवीजन होगा यहाँ पे, और यहाँ सिंगल डिवीजन हो गया। मैं जस्ट आपको शो कर रहा हूँ डायग्राम से, ओके। सो अब गाइस दिस इज, और हम अपने कोड एडिटर पे आते हैं। जैसे गाइस अब हम अपने सलाम टेक्स्ट हमने ओपन कर रखा है, आप देख सकते हैं कि ये पिछली क्लास का इंटरनल डॉट एचटीएमएल का ही फोल्डर बना रखा है हमने, उसे चेंज नहीं करा। बाकी सारा कोड सेम है। यहाँ पे थोड़ा सा इंडेंटेशन है तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। और इसको रन करके देखते हैं आ क्या रहा है हमारा आउटपुट। अब गाइस यहाँ पे देखिए हमारा एक आउटपुट आ रहा है, होम लिखा आ रहा है, और उसके बाद ये बॉक्स बना सा आ रहा है। ये बॉक्स क्यों बना आ रहा है, एक्चुअली इस कोड को हम जब ढंग से एनालाइज करें तो हमने डिवीजन बनाया था, 100 डिवीजन में, उस पर हमने क्लास अप्लाई कर दी, मेन हमने अप्लाई करी थी। तो मेन के अंदर विड एंड हाइट जो है वो कितने की है, 500 पिक्सल की है। हाँ जी 500 पिक्सल की। और ये पूरा जो होता है ना, ये देखिए यहाँ तक ही आया है ये। अगर मैं चाहूँ इसको यहाँ तक लाने के लिए तो कुछ 1200 या 1100 पिक्सल करके पड़ जाएगा, ओके। फिलहाल हम इसे इंस्पेक्ट करके देखते हैं कोड को, कोड क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं बॉडी के अंदर। बॉडी जो है पूरा स्पेस कंज्यूम करती है, ठीक है। वो डिवीजन खुला, दूसरा खुला, सबसे पहले पहला डिवीजन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, दूसरा डिवीजन आया। डिवीजन दूसरा किसके लिए है, होम के लिए। तीसरा डिवीजन आया, ठीक है। यहाँ पे 3 3 डिवीजन आ रखे हैं। और यहीं पे आप देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ी चीज है वो पता है क्या है, ये देखिए यहाँ पे एक चीज शो हो रही है, आई होप आपको विजिबल होगा। ये देखिए यहाँ, ये देखिए मार्जिन, बॉर्डर्स, पैडिंग, और ये देखिए आप यहाँ पे, ये जो है आपका यहाँ पे आपका लिखा हुआ है होम। ये कितने एरिया के अंदर है, 500 इंटू पिक्सल, पता नहीं कितना है इसका, 500 इंटू 500 ज्यादा जहाँ तक मुझे याद है। तो उतनी ही इसकी विड्थ है, उतनी ही इसकी हाइट है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ और शो कर रहा है। देन डिवीजन मेन में आता है। डिवीजन मेन क्या है, यहाँ पे देखिए आप एक चीज बंद कीजिए, मैंने रेड कलर बंद कर दिया यहाँ से। जस्ट मैंने आया और मैंने रेड कलर यहाँ से बंद कर दिया, तो क्या हुआ, रेड कलर हट गया। अब मैं देखिए ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि हाइट कम हो जाए, हाइट कम हो गई। मैं यहीं से आता हूँ, विड विड मैंने करा यार, विड हट जाए। अब विड को हटाने से कुछ शो नहीं हुआ, नहीं नहीं शो हुआ ना, जो पहले यहाँ तक था वो पूरा यहाँ तक आ गया। अब मैं इसको दोबारा इंस्पेक्ट करता हूँ। देन स्टाइल में आते हैं, यहाँ पे मैंने विड कम करके विड को फिर उठाई कर दो, देखिए यहीं पे आ गई वापस। सो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है गाइस कि ना, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर ब्लॉक्स हैं। इनके अंदर यहाँ से आप सीएसएस को हटा भी सकते हो, लगा भी सकते हो। जैसे यहाँ पे हाइट मैंने कम कर दी थी, फिर width मैंने बढ़ा दी थी, फिर मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया था, ये सब कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके हमने बना रखा है। इसके अंदर डिवीजन के अंदर एक डिवीजन है, जो डिवीजन है होम का। अब इसके होम का अब हम रिपीट कर सकते हैं क्या, अब होम का हम रिपीट कर सकते हैं, हम देखते हैं, चलो रिपीट करके देखते हैं क्या होता है। अब इसको कंट्रोल सी करा, जस्ट मेरे को नहीं पता क्या आएगा आउटपुट, बट मैं आपको देखता हूँ। यहाँ पे होम को मैं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट,
एक वेबसाइट के कॉन्टैक्ट होता है, हाँ जी होता है। फिर कंट्रोल वी करा, यहाँ पे अबाउट अस होता है, हाँ जी अबाउट अस भी होता है। अबाउट अस करके देखते हैं, देखते हैं होगा क्या यार। अब इसको रन करके देखते हैं। ये देख लीजिए आप, यहाँ पे 3 ये बने आ गए। अब इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं। ऐसे ही हम कोडिंग सीखते हैं, ठीक है। देखिए अब मेन का जो है ना, मेन ये देखो मेन, ये जो थोड़ा थोड़ा आपको शो हो रहा होगा ब्लू कलर से, पूरा यहाँ पे जो हो गया है सिलेक्ट, ये आपका मेन है। एंड डिवीजन जो है ये पूरा डिवीजन जितना है बॉक्स बन के ना रेड कलर है, ये पूरा डिवीजन है। उसके बाद उसके अंदर एक डिवीजन है। अब वो अंदर जो डिवीजन है वो पता है क्या डिवीजन है? उसके अंदर, उस डिवीजन के अंदर होम कॉन्टैक्ट और अबाउट अस आ रहा है, ठीक है। फिर इसके अंदर कुछ डिवीजन है, होम कॉन्टैक्ट और अबाउट अस। अब क्या हम इन पे कुछ लगा सकते हैं सीएसएस? ट्राई करके देखें। चलो ट्राई करके देखते हैं यार, हम इनके ऊपर कुछ सीएसएस लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे ना, मैं आता हूँ और मैं यहाँ पे आपको आईडी दिखाता हूँ, आईडी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कलर करके, मैंने कलर करके लिख दिया आईडी, मतलब कलर पूरा लिखा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया मैंने। मैं इसका करता हूँ ब्लू, नहीं येलो, येलो कर दिया। अब इसको येलो को मैं कॉल कराता हूँ यहाँ पे आई डिवीजन में, आईडी इक्वल टू कलर। यही थी आईडी अपनी, हाँ यही थी भाई कॉलर करके। अब देखते हैं होता क्या है, कुछ इफेक्ट होगा। पहले तो कंट्रोल इसका करना भूल गया। अब देखते हैं क्या कुछ इफेक्ट होगा। ये देखिए आप, अफेक्ट हो गया ना, क्या हुआ? यहाँ पे हम आए, सबसे पहले होम, यहाँ पे देखिए आप, मैं इसको इंस्पेक्ट को बंद करते हैं। यहाँ पे होम में था, सब कुछ पहले लाल आ रहा था, लेकिन अब ये हुआ था, इसलिए हम यूज करते हैं। सर एक डिवीजन जो है वो ये पूरा बॉक्स है लाल कलर का, उसके अंदर एक डिवीजन है जिसके अंदर होम कॉन्टैक्ट और अबाउट अस है। इन 2 डिवीजन हुए अभी तक। और एक तीसरा डिवीजन मैंने बनाया है जिसके अंदर आपने होम कॉन्टैक्ट और अबाउट अस कर रखा है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग जगह प्लेस कर सकते हैं। हम फ्लोट का देखें कुछ करके, फ्लोट पे कुछ करके देखें। फ्लोट यहाँ लिखता हूँ, फ्लोट, फ्लोट से मैं इसे राइट करूँ, राइट। देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पे। बस मैंने अंदर क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे क्लियरली आपको विजिबल है शायद मेरे हिसाब से तो। ये देखिए आप यहाँ पे क्या हुआ, होम, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट। यहाँ पे कॉन्टैक्ट यहाँ पे आ गया, अबाउट अस नहीं रह गया। ऐसे ही बैकग्राउंड कलर हमने देख चुके हैं, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी आया। अब मैं इसके यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे इंस्पेक्ट करके बंद करके देखते हैं आप। इंस्पेक्ट में गए, स्टाइल के ऑप्शन में आए, यहाँ बॉडी खोला, यहाँ पे डिवीजन को खोला, यहाँ पे एक और खोला। सो देन यहाँ पे क्या, ये तो मेन डिवीजन आ गया। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर वगैरह हो गए थे, उसके बाद यहाँ पे आए। अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर येलो हो रखा है, तो येलो को हटा दिया हमने, येलो हट गया, येलो को लगा रहने छोड़ो। फ्लोट को हटा दो, फ्लोट को हटा दिया, वापस कॉन्टैक्ट अपनी जगह पे आ गया। सो आप ऐसे यहाँ से भी इस सीएसएस का बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। ओके गाइस, सो गाइस आई थिंक इस वीडियो के अंदर हमने सफिशिएंट कवर, पहले में से ज्यादा खींचूंगा नहीं। और अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ऐसे ही और सीएसएस प्रॉपर्टीज देखेंगे, बट वो पूरा थ्योरी होगा। उसके अंदर मैं आपको जो उसके कोड्स होंगे ना, उनको मैं आपको बना के पूरा एक छोटी सी वेबसाइट डिजाइन करके आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में मतलब शो करूंगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।